बिहार में कुछ होता है जिसको लेकर के अचानक से ट्विटर पर भाजपा जो है काफ़ी आक्रामक हो गई है। और भाजपा जब आक्रामक होती है कहीं पर तो इसका मतलब ये होता है कि वो ट्विटर पे जाके बान की मून या इस तरह के जो भी यूएन के जो पहले के रह चुके हैं सेक्रेटरी जनरल उनको संभवतः कंप्लेन करती दिखती है। विद्यार्थी जो है जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, एडमिशन लेटर नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो जब भी पटना पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार का फेवरेट है लाठीचार्ज, ओपन रख देते हैं जिसको भी बिहार में नौकरी करना है। ऐसा मुझे लगता है कि नीतीश और तेजस्वी जी ने इसलिए भी किया होगा क्योंकि बिहार में एक एक लोग के पास दो दो सरकारी नौकरी है, किसी के पास 3 है, बचा ही नहीं। मतलब बिहार में आपको कोई भी युवा बेरोजगार नहीं दिखेगा, इसलिए बाहर से बिहार में जो है शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता आन पड़ी है, जिसको ये लोग फुलफिल कर रहे हैं। भाजपा सांसद भी एक थे, उनको भी लाठी डंडे पड़ने का जो है वीडियो आया और वो बता रहे हैं कि मैं सांसद हूँ, लेकिन बिहार पुलिस एक रूप व्यवहार करती है, कोई भेदभाव नहीं। आप एक नागरिक हैं, सांसद रहे होंगे आप अपने घर में, चाचा हमारे विधायक हैं। उन्होंने सर्व धर्म और सर्व पार्टी समभाव की दृष्टि रखते हुए कूट दिया। बहुत कम ऐसा होता है कि भाजपा वाले दुखी हो जाते हैं, उनकी किसी कार्यकर्ता की मृत्यु होती है तो इसमें दुखी हुई भाजपा के कई नेताओं ने, जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, जैसे सुशील मोदी जी हैं। सुशील मोदी जी इतने कद्दावर हैं कि वो पहले एक ट्वीट करते हैं किसी बात पे, फिर फ़ोन करते हैं किसी को जो मीडिया में उनके मित्र हैं कि ये मैंने ट्वीट किया, इसको छापो कहीं पे, फिर वो छपता है। फिर सुशील मोदी जी उसकी कतरन अखबार का जो स्क्रीनशॉट होगा या फिर वो समाचार जो छपता है उसको फिर से वो ट्वीट करते हैं कि सुशील मोदी जी ने ये कहा था ट्विटर पे, और वो ट्विटर पे ही वो डालते हैं। तो इतनी विलक्षण प्रतिभा के धनी चंद्रयान 3 जो है लॉन्च करेगा, ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया, जनधन अकाउंट खुल गया, शौचालय हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो सामान्य जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कि हमारा नेता का फाड़ के रख दिया। कार्यकर्ता इससे उत्प्लावित होते हैं, मतलब उनमें जो जोश जुनून जो उसका जो संचार होता है वो इससे होता है कि अरे मोदी जी ने पेल दिया। बिहार में जो है वो एक दूरदर्शिता रखने वाले नेता का अभाव है। बिहार की स्थिति ऐसी है कि आप दलित या ओबीसी या महादलित इन सब को छोड़ के सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाने की सोच भी नहीं सकते। मतलब अभी तक प्रिवलेंट थॉट प्रोसेस यही है कि वैसे ही लोग बन सकते हैं, फॉरवर्ड कास्ट का कोई नहीं बन सकता। ऐसा नेता जो विजन के साथ जाए और मतलब अभी से लग जाए कि मेरा 2025 टारगेट है और कोई हम गठबंधन नहीं, हम लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे चाहूँगा कि सब्सक्रिप्शन जो है उसको बढ़ाइए थोड़ा सा। लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बीच बीच में सो जाते हैं आप लोग, तो सब्सक्रिप्शन अपने दोस्तों में बांटिए, लोगों को बोलिए कि जुड़े, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी जो है तुरंत ही मिलती रहे। सहयोग कर सकते हैं अवश्य कीजिए, क्योंकि मतलब ऐड मोनेटाइजेशन इन चक्करों में फंस करके हम लोगों का ऑपरेशनल एक्सपेंस जो है वो बढ़ता चला जाता है, तो उसमें आपके सहयोग की आकांक्षा हमेशा रहेगी। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देश आजकल सीमा हैदर और ज्योति मौर्य बेवफा है कि नहीं, इन सब चीज़ों में उलझा हुआ था और न्यूज़ साइकिल लगभग डेड हो चुकी थी। दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, फिर सीमा हैदर वाली प्रेम कथा तो थी ही। इसी बीच बिहार में कुछ होता है जिसको लेकर के अचानक से ट्विटर पर भाजपा जो है काफ़ी आक्रामक हो गई है। और भाजपा जब आक्रामक होती है कहीं पर तो इसका मतलब ये होता है कि वो ट्विटर पे जाके मुझे लगता है संभवतः बान की मून या इस तरह के जो भी यूएन के जो पहले के रह चुके हैं सेक्रेटरी जनरल उनको संभवतः कंप्लेन करती दिखती है। और वो लगातार कड़े शब्दों में निंदा, लोकतंत्र पर धब्बा, लोकतंत्र की हत्या, इस तरह की बातें करने लगते हैं। तो इन सब से इतर इस घटनाक्रम को लेते हुए जिसमें एक भाजपा के नेता की हत्या हो गई, लाठीचार्ज, नीतीश कुमार गृह मंत्री भी हैं बिहार के, तो उनकी पुलिस ने लाठीचार्ज किया और एक भाजपा नेता की मृत्यु हो जाती है। पहले सरकार ने क्लेम किया कि वो अचेत मिले, फिर कहा कि गंभीर रूप से घायल थे, फिर कहा कि मृत्यु जो है संदिग्ध है। तो ये सब चल रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी को आधार बनाकर कि बिहार में भविष्य क्या है, बिहारियों का, भाजपा का
या फिर भाजपा के नेता जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं एक तरह से, कि उनको न बिहार की जो जो आप कह सकते हैं कि जीवटता थी बिहारियों की, कि 1 लाख लोग आते हैं और प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी, उसका सिंहासन हिल जाता है और वो हटा दी जाती है। इस तरह के गौरवशाली परंपरा वाला बिहार आज इस स्थिति में कैसे पहुंच गया है कि वहाँ एक भी विजनरी नेता जो नहीं है, जो दूरदृष्टि रखता हो, जिसके पास बिहार के युवाओं के लिए या बिहारियों के लिए, ये छोड़ दीजिए युवाओं के लिए, मतलब जो भी है बिहार के नागरिकों के लिए, उनके पास कोई प्रॉपर प्लान है कि नहीं, और वो क्यों नहीं है। इसी सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो यह है कि बिहार में जो ये नेता की मृत्यु हुई है, मृत्यु या आप हत्या कह सकते हैं, कि क्योंकि ये लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज जो है मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को अति प्रिय है। वहाँ पे विद्यार्थी जो है जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, एडमिशन लेटर नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो जब भी पटना पहुँचते हैं तो नीतीश कुमार का फेवरेट है लाठीचार्ज। लाठीचार्ज करो और बच्चों को डिस्पर्स कर दो। चूँकि अभी नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं है, इस कारण से लाठीचार्ज अगर होता भी है तो वो आपको न्यूज़ साइकिल में जो है, समाचार के वृत्त में कभी भी उस तरह से चर्चा में नहीं दिखता है। यहाँ पर भी वही हुआ। मूलतः क्या था कि शिक्षक की बहाली को लेकर के बिहार सरकार ने 1,70,000 पदों की घोषणा की। जब से घोषणा की है तब से 10 बार उस घोषणा के नियमावली में संशोधन हो चुका है। 10 बार संशोधन हुआ है। कौन आ सकता है, क्या ले सकते हैं, कितने लोग हैं, फलाना ढिमका, कब होगा, डेट एक्सटेंशन, ये सब करके अभी जो अंतिम एक्सटेंशन, मतलब अंतिम जो सूचना आई कि डोमिसाइल, मतलब किसी भी राज्य के व्यक्ति को बिहार में जो है, हम बिहार सरकार की नौकरियों में आवेदन करने का उन्होंने वो जो था बाध्यता हटा दी कि वो बिहारी होना चाहिए। सामान्यतः क्या होता है कि राज्य सरकार जब पदों की घोषणा करती है तो उसमें एक परसेंटेज ही फ्री होता है, बाकी स्थानीय लोगों के लिए होता है, और राज्य सरकारें इस तरह की नीति बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। अब ठीक है कि आपने कहा कि ओपन रख देते हैं जिसको भी बिहार में नौकरी करना है। ऐसा मुझे लगता है कि नीतीश और तेजस्वी जी ने इसलिए भी किया होगा क्योंकि बिहार में एक एक लोग के पास 2-2 सरकारी नौकरी है, किसी के पास 3 है, बचा ही नहीं। मतलब बिहार में आपको कोई भी युवा बेरोजगार नहीं दिखेगा, इसलिए बाहर से बिहार में जो है शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता आन पड़ी है, जिसको ये लोग फुलफिल कर रहे हैं। जब लोगों ने अटैक किया कि भाई ये तुमने डोमिसाइल की बाध्यता कि बिहारी होना चाहिए वो क्यों हटा दी, तो उनका जो कारण उन्होंने बताया वो इतना हास्यास्पद है कि मुझे लगता है कि सुपर 30 जो रिलीज हुआ है सिनेमा ऋतिक रोशन वाला, उसका डिजिटल फुटप्रिंट और रील वील जो है जला देना चाहिए। उसमें कहा गया कि बिहार में जो है गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले जो है शिक्षकों की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी शिक्षक जो है, क्वालिटी टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। आप सोचिए, मैं मतलब प्राचीन इतिहास में आर्यभट्ट, पाणिनि और पतंजलि तक नहीं जाऊंगा, और चाणक्य और चंद्रगुप्त तक नहीं जाऊंगा, वराहमिहिर तक नहीं जाऊंगा, नालंदा विश्वविद्यालय तक भी नहीं जाऊंगा। आप लोगों की भी भावना ठीक है, बिहारियों को आप में से बहुत जो है गाली की तरह ट्रीट करते हैं, रिक्शा वाला होता है, ये होता है, लेकिन वही लोग जो बिहारी का ये स्टीरियोटाइप बनाते हैं वो भी यह मानते हैं कि बिहारी जो होते हैं गणित और विज्ञान में बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि वो जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपके जो भी मित्र रहे होंगे, तो उनका मैथमेटिक्स और विज्ञान का, साइंस का स्किल जो है वो उत्कृष्ट कोटि का होता है। आप आईआईटीज़ में इंटेक की भी बात कर लीजिए, ये सब भी कर लीजिए, छोड़ दीजिए वो सब भी नहीं है, फिर भी 1,70,000 जो टीचर है उसमें गणित और विज्ञान का मान लीजिए कि 20% 30% टाइप का रहा हो, 35,000, तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में, बिहार के युवाओं में अभी जो है 35-40 हज़ार भी युवा ऐसे नहीं हैं जो माध्यमिक स्तर के या हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी लेवल का मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकते हैं। यह आपको जांचना है तो पटना में इतने आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईआईटीज़ की प्रिपरेशन करवाते हैं, उसमें कई ऐसे शिक्षक आपको मिल जाएंगे जो बहुत कम पैसे पे काम करते हैं और प्रतिभा की उनमें कमी नहीं है। तो ये जो इन लोगों ने किया है वो मुझे लगता है कि
एक एक बहुत बड़ा ढकोसला है इस तरह से करना, और इसी को लेकर के ये पूरा विद्रोह जो है वो चल रहा था। लोग विरोध प्रदर्शन को आए और इसको लेकर के भाजपा भी आक्रामक थी और भाजपा भी घेर रही थी, और उसी में भाजपा सांसद भी एक थे, उनको भी लाठी डंडे पड़ने का जो है वीडियो आया, और वो बता रहे हैं कि मैं सांसद हूँ। लेकिन बिहार पुलिस एक रूप व्यवहार करती है, कोई भेदभाव नहीं। आप एक नागरिक हैं, सांसद रहे होंगे आप अपने घर में, चाचा हमारे विधायक हैं या जो भी है, तो उन्होंने सर्व धर्म और सर्व पार्टी समभाव की दृष्टि रखते हुए कूट दिया। सांसद को भी कूटा, नॉर्मल नेताओं को भी कूटा, कार्यकर्ताओं को भी कूटा, जो अन्य विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन सब को जो है एक समभाव से कूटा गया। इसमें बिहार पुलिस को मुझे लगता है कि बधाई देनी चाहिए कि वो किसी भी तरह का जो होता है ना कि कानून के आँख पे पट्टी बंधी होती है, तो वही कानून के आँख पे पट्टी है, हाथ में लाठी है, जो मिले उसको तोड़ दो, इतना तोड़ो कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। मैं बिहार पुलिस पे ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि उनके मारने से मृत्यु हुई, क्योंकि फिर तमिलनाडु पुलिस जो है मुझे गिरफ्तार करने कभी भी पहुंच सकती है, और मैंने सुना है कि बिहार पुलिस भी मेरे वीडियो देखती है। बिहार पुलिस, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इन नंबरों के माध्यम से आप गूगल पे, फ़ोन पे, UPI, जैसे भी आप हमारी मदद 100, 200, 500, 1000 जो भी आपकी श्रद्धा है आप बिल्कुल करें, क्योंकि फ्री का वीडियो जो है मुझे मतलब लगता है कि नहीं देखना चाहिए। आप लोग इतना पैसा कमाते हैं, कुछ तो दीजिए। इधर भी मैं भी एक बिहारी ही हूँ और तमिलनाडु पुलिस भी आपका काम कर रही है, तो फिर जो बचता है वो हम लोग को आप मतलब बिहार के जो यूट्यूबर समाज हैं और पत्रकार हैं उनको आप देने की सोचिए। अब क्या हुआ कि भाजपा वाले जो है मतलब काफ़ी दुखी हो गए इसको लेकर के कि, और बहुत कम ऐसा होता है कि भाजपा वाले दुखी हो जाते हैं उनकी किसी कार्यकर्ता की मृत्यु होती है, तो इसमें दुखी हुई भाजपा के कई नेताओं ने, जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, जैसे सुशील मोदी जी हैं। सुशील मोदी जी इतने कद्दावर हैं कि वो पहले एक ट्वीट करते हैं किसी बात पे, फिर फ़ोन करते हैं किसी को जो मीडिया में उनके मित्र हैं कि ये मैंने ट्वीट किया, इसको छापो कहीं पे, फिर वो छपता है। फिर सुशील मोदी जी उसकी कतरन अखबार का जो स्क्रीनशॉट होगा या फिर वो समाचार जो छपता है उसको फिर से वो ट्वीट करते हैं कि सुशील मोदी जी ने ये कहा था ट्विटर पे, और वो ट्विटर पे ही वो डालते हैं। तो इतनी विलक्षण प्रतिभा के धनी जो सबसे कद्दावर नेता आपके और लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने जब ट्वीट किया तो बाकी लोगों ने भी ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगे, और सब में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात तो हम अलग रखेंगे क्योंकि उसका इम्पैक्ट फैक्टर अलग है, लेकिन ट्विटर पे जो है लगातार कि ये कैसे हो गया, ये तानाशाही जो है नहीं चलेगी, तेजस्वी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये लगातार ट्विटर पे मतलब बोला जा रहा है। अब मेरा प्रश्न है कि भैया ट्विटर पे किससे कंप्लेन कर रहे हो? मतलब ठीक है, इलॉन मस्क मानवता के लिए काफ़ी कार्य कर रहे हैं, वो अब X.AI भी लॉन्च कर रहे हैं, स्पेस X में भी चल रहा है, मंगल ग्रह पे भी ले जाएंगे। आप किसको बोल रहे हैं कि बिहार में ये हो रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी जो है प्रिंसिपल अपोजिशन है, आप 18 वर्षों से सत्ता में थे, आपका काडर और कार्यकर्ता का बेस तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप एक चुटकी बजाएं और 10,000 20,000 लोग जो इकट्ठा हो जाएं और वो धरातली स्तर पे जाकर के इसका विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन नहीं, आपका है कि बीजेपी फॉर बिहार हैंडल से जो है ये कर दिया जाएगा, और फोटो जारी हो रहा है कि देखो भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अगर यूपीए की सरकार अभी चल रही होती तो थोड़ा हम कहते भी कि हाँ भाई आप कंप्लेन कर रहे हैं। सरकार आपकी चल रही, 9 वर्षों से आपकी सरकार है, फिर आप ये शिकायत जो है ये कहाँ कर रहे हैं? एपिलेट अथॉरिटी है कौन सी जहाँ पे बिहार भाजपा और बाकी भाजपा के नेता जो है वो लिख रहे हैं और फोटो लगा रहे हैं? किसको बोल रहे हो भाई? इलॉन मस्क से या तो खुल के बोलो कि बिहारियों को जो है लेके चलो भाई मंगल पे। ठीक है, कानपुर वाले ज़्यादा जुबा केसरी करते हैं और पीक मार मार के कानपुर की सड़कों लाल कर दिए हैं, वो अलग है, लेकिन हम बिहारी भी तो खैनी और गुटखा में बहुत आगे हैं। हम लोग भी मतलब ऐसे जगह पे ले जाओ जहाँ थूके तो पता न चले कि ये गुटखा खा के थूका गया। लाल ग्रह तो सूट करता है मतलब बिहार और यूपी के हमारे भाइयों को।
तो वहाँ पे ले चलो, जुबा केसरी टाइप का हम लोग कर देंगे। अगर ये है तो खुल के लिखिए इलॉन मस्क को। ये मतलब ये क्या हो गया, लाठी मार दिया, बंदूक चल गई, फलाना ढिमका, ऐसे थोड़े होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। आप याद कीजिए कि बिहार में जो ये लाठीचार्ज हुआ है, भाजपा आज जो ये कंप्लेन कर रही है, अनुराग पोद्दार नाम के एक बालक को याद कीजिए जो मुंगेर में दुर्गा माता के विसर्जन के समय पे जा रहा था, और उस पर मुझे लगता है कि लिपि सिंह एसपी थी, जो अभी भाजपा में नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आरसीपी सिंह उनकी पुत्री हैं, और उन्होंने ये आदेश दिया था। और उस बच्चे को जब गोली लगी थी तो उसका माथा खुल गया था और उसका मस्तिष्क जो होता है वो सड़क पे गिरा हुआ था। वो फोटो आप जाके खोज लीजिए, हम बी रोल में यहाँ पे साइड में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यूट्यूब जो है उसको गोरी और वायलेंट इस तरह में रखेगा और डिमोनेटाइज कर देगा। जो भी है, डिमोनेटाइजेशन से याद आया कि आप लोग भी मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद भूल जाते हैं कि यूट्यूब पे जो हम लोग करते हैं उसके लिए सहयोग की आवश्यकता होती है, तो आप लोग भी सहयोग करते रहें। तो वहाँ जो मुंगेर में हुआ था वो एक ट्रिगर अलार्म की तरह काम करना चाहिए था भाजपा के लिए। उस वक्त मतलब सहयोगी ही थे भाजपा वाले। जब आपने उस वक्त कुछ नहीं किया, उस बिलखती हुई माँ का चेहरा बार बार, जिसने भी वो फोटो देखा है कि उसके गोद में उसका बेटा है और उसका मस्तिष्क सड़क पर गिरा हुआ है, वो दृश्य याद आता है। आपने उस वक्त कुछ उस तरह का नहीं किया। आज आप किससे कंप्लेन कर रहे हैं और किस मुंह से कर रहे हैं कंप्लेन, ये बताइए। आपके लिए क्या अनुराग पोद्दार का जीवन, या फिर हाल ही में रामनवमी के समय में जो इतने दंगे पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स हुए उस समय, या फिर मनीष कश्यप नाम का जो स्थानीय पत्रकार है उसको जिस तरह से एनएसए लगवा कर के तमिलनाडु की पुलिस ले गई और वो अभी तक उसको बेल भी नहीं मिली है, आप तब कहाँ थे? आपने तब तो कुछ नहीं बोला। आपके पास तो दर्जनों अवसर आए जब आप कुछ कह सकते थे, लेकिन बिहार भाजपा ने कुछ नहीं किया। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट जी बने हैं, जिनका नाम मैंने मतलब वस्तुतः सुना नहीं था कभी पहले। अभी बताया जा रहा है काफ़ी आक्रामक है। अब आक्रामकता आपकी कहाँ दिख रही है? आक्रामक नेता भूमि पर कार्य करता है, आक्रामकता ट्विटर पे जो है वो नहीं दिखनी चाहिए। तो इसमें एक सामंजस्य होना चाहिए कि आप आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं, उसकी सुनवाई की जगह कौन सी है, कहाँ जा रहे हैं। आप अगर बहुत अधिक गंभीर हैं तो कम से कम पटना हाई कोर्ट में तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एट्रोसिटी के अगेंस्ट केस फाइल कीजिए और दिनानुदिन उसको जो है उसका फॉलोअप कीजिए और ले जाइए उसको उसके अंतिम जो है परिणाम तक ले जाइए। क्या वैसा हो रहा है? क्या वैसा अन्य जगहों पे हुआ? बंगाल भी एक उदाहरण है। बंगाल में नहीं जाऊंगा, उतना भटकाव नहीं कर सकता। खैर जो भी है, अब टारगेट पर जो है मूलतः यह भी देखा गया कि टारगेट पर नीतीश नहीं है उतने, टारगेट पर तेजस्वी अधिक हैं। तेजस्वी को लेकर के खूब इनकी बयानबाजी हुई है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि भाई तेजस्वी ने इसमें क्या किया? इसको टारगेट करते हुए पूछा जा रहा है प्रश्न कि एक चार्जशीटेड व्यक्ति जो है आपका उप मुख्यमंत्री है, इसका बिहार पुलिस द्वारा जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वही गृह मंत्रालय जो कि नीतीश कुमार का पोर्टफोलियो है, फिर इसमें तेजस्वी कहाँ से घुसते हैं? तेजस्वी को आप टारगेट कीजिए, भ्रष्टाचार के लिए चार्जशीट हो गया, वो अलग है। लेकिन आज जो हुआ है, कल जो हुआ है, आपके कार्यकर्ता की जो हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, उसको लेकर के तेजस्वी कहाँ से टारगेट पे आता है? नीतीश को क्यों नहीं भाजपा टारगेट कर रही है? 3 कारण हो सकते हैं। पहला यह कि उनको अभी भी लग रहा है कि नीतीश के साथ जो हमारा गठबंधन आगे हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया, अब विथ नीतीश तो मुझे संभव नहीं दिखता, विदाउट नीतीश अगर ये करना चाह रहे हों, अगर वो बन रहा हो कुछ बैकडोर में, पता नहीं बैकग्राउंड में क्या चलता रहता है, तो संभव है कि वो सोच रहे होंगे कि इनको टारगेट ना किया जाए, जो हमारा है टारगेट हम उधर करते हैं। एक तो यह हो सकता है कि भविष्य को देखते हुए। दूसरा यह हो सकता है कि वो नीतीश कुमार को यह संदेश दे रहे होंगे
कि तुम भले ही गृह मंत्री हो लेकिन कमान तुम्हारी कौन खींच रहा है? तेजस्वी। क्योंकि जॉब देने वाली बात और इस घोषणा को लेकर के तेजस्वी काफ़ी आक्रामक रूप से बोलते हैं कि हम 3 लाख नौकरियां दे देंगे, ये जो है हम कर रहे हैं, सरकार में आते ही हम जो है अपने प्रतिज्ञाओं को जो है उसकी जो है पूर्ति करने में लगे हुए हैं। तो ये क्या ऐसा है कि इसको बाईपास करके टारगेट जो है उधर तेजस्वी को इस कारण से किया जा रहा है और आपको भी आपकी जगह बताई जा रही है कि तुम अब मैटर नहीं करते हो? तीसरा यह है कि आने वाले समय में भाजपा तेजस्वी को ही मेन अपोजिशन अपना देखती है, इसमें जदयू कहीं नहीं उनको दिखता। तो इस कारण अभी से ही वो अपना जो है मुख्य विरोधी चुन करके उसके ऊपर लगातार निशाना डाल रहे हैं, क्योंकि अंततः जो जनता होता है वो इन चक्करों में नहीं फंसती कि यार गृह मंत्रालय किसके अंदर है, पुलिस किसके, उसको लगता है कि नहीं हमारा नेता कह रहा है कि तेजस्वी ने ये करवाया तो वो मान लेते हैं इस तरह से बात। तो कहीं यह तो नहीं है। तो ये 3 कारण मुझे और 3 विकल्प लगते हैं इस घटना के कि आक्रामकता तेजस्वी को लेकर के अधिक है और नीतीश को लेकर के कम है। कहीं ना कहीं नीतीश तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि यू डोंट मैटर टू अस, हम तुम्हें आउटराइटली डिसमिस कर रहे हैं, तुम्हें बस तुम मुख्यमंत्री हो इस कारण से हम तुमको अपने निशाने पर रखेंगे, बियॉन्ड दैट हम बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार ही नहीं कई राज्य की इकाइयाँ जो भाजपा की इकाइयाँ हैं, राज्य की यूनिट्स हैं, वो इतना मतलब क्यों अपने आप में भरी बैठी हैं कि उनको आप वास्तव में भूमि पर धरातल पर काम करते हुए नहीं पाते हैं? इतनी वीक स्टेट यूनिट्स क्यों हो गई हैं? वही स्टेट यूनिट्स अच्छी हैं या उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं जहाँ पे कोई नेता ऐसा है जिसका अपना विजन है और वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम है। योगी आदित्यनाथ हो गए, हिमांता बिस्वा शर्मा हो गए और कुछ हद तक आप अगर देवेंद्र फडणवीस जी को अगर देना चाहते हैं तो वो हो गए। बाकी जहाँ ये सत्ता में नहीं है वहाँ की स्थिति बहुत ही मतलब दुष्कर है, बहुत ही खराब स्थिति में है भाजपा। तो इस स्थिति में पहुंचे कैसे? 2014 का आप ग्राफ याद कीजिए, 14 से 19 के बीच एक टाइम में वो भगवा रंग मतलब इंडिया के मैप पे दिखाते थे ना कि कितना प्रभाव है भाजपा का, भाजपा और उनके साथी पार्टियों का, तो आपको पूरा भारत जो है भगवामय दिखता था। अब वो मैप आप देखेंगे तो वो बहुत संकुचित और सिमट कर रह गया। भाजपा के पास से उनके कुछ एलाइज भी अलग हो रहे हैं। जो पूर्वकालिक एक समय में शिवसेना टाइप के थे वो बिल्कुल अपोजिट राह लेकर जा चुके हैं। नीतीश के साथ आना जाना ये सब तो लगा ही रहता है। तो स्टेट यूनिट्स जो है कहीं ना कहीं उनमें यह बात घर कर गई कि जिस तरह से 2014 के बाद के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, 5-5 हर साल जो 5, 6, 7 इस तरह से होते हैं, उसमें मोदी जी आते हैं, रैलियां करते हैं और उनके नाम पे जीत जाते हैं। तो ये एक टर्म तक तो चला, 2019 विकास के प्लैंक पे जो है जीता गया। उसके बाद से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अपनी ही पार्टी में स्टेट यूनिट्स में ये हो गया कि यार हमें क्या करना है, मोदी जी आएंगे, हम तो उन्हें ट्वीट करते रहो मोदी जी का, हम जो है वो आएंगे और लास्ट में रोड शो कर देंगे, रैली कर देंगे, हम जीत जाएंगे। इस तरह से स्टेट यूनिट जो है निकृष्ट भाव में पहुंच चुकी है कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको लगता है कि यार हमारा क्या है, बिना काम किए तो सत्ता में आ ही जाएंगे। और सत्ता में भाजपा के आने के 3 तरीके हैं, या तो जोर लगा के जीत जाओ, जहाँ पे आप थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो मोदी जी आएंगे और लास्ट में कुछ रैलियाँ कर देंगे, हम जीत जाएंगे। पहला ये है। दूसरा ये है कि अगर हम नहीं जीते तो हम क्या करेंगे, किसी पार्टी को तोड़ लेंगे, किसी पार्टी को तोड़ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसको मिला लेंगे। जो आपको दिखता है महाराष्ट्र उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हालांकि महाराष्ट्र में मैंडेट ही भाजपा को मिला था, तो आप उस तरह से उसको कह भी नहीं सकते। और तीसरा होता है कि आप महाराष्ट्र वाले चलो मिडवे जाके शिवसेना को तोड़ दिया, अभी एनसीपी को तोड़ करके ले आया, ये हो गया। और तीसरा होता है रिसॉर्ट वाला, जो ही चुनाव ख़त्म होता है रिजल्ट आने से पहले जो है अपने अपने
विधायकों को या जिनके जीतने वो मतलब ये जो होने लगता है या रिजल्ट जिस दिन आता है तो बसों में भर कर के राजस्थान वाला असम जा रहा है, तमिलनाडु वाला पता नहीं राजस्थान जा रहा है, इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। तो उनको लगता है कि यार हम चाहे जीतें तो जीत ही जाएंगे, अगर हार गए कुछ एक संख्या कम है तो मोदी जी या अमित शाह जो है कुछ गणित जो है लड़ा देंगे और वहाँ से कुछ विधायक लाके हमें सत्ता में रख देंगे। नहीं जीते तो कुछ समय हम प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद किसी पार्टी को तोड़ लेंगे। तो उनको लगता है जीत हमारी सुनिश्चित है, आज नहीं तो 2.5 साल बाद हम सत्ता में आ जाएंगे। तो जब इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाती हैं और कोई भी जो अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं ना कि राज्य की इकाइयों से पूछा जाए कि तुम कर क्या रहे हो ज़मीन पर, तुम कौन सा काम कर रहे हो, चाहे विपक्ष में हो या तुम सत्ता में हो, क्या किया है, इसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या इस तरह से ली जा रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि संदेह है, ऐसा नहीं हो रहा है। इस कारण से राज्य दर राज्य जो है भाजपा का प्रभुत्व जो है जो पहले हुआ करता था वो क्षीण होता जा रहा है, उसमें क्षति पहुंचती जा रही है। और इसके लिए मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व भी चूंकि वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पा रहा है इस कारण से, और राज्य की इकाइयाँ उनको लगता है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, इस कारण वो सुषुप्त अवस्था में हाइबरनेशन में चली गई हैं। अब एक जो इसका और कारण है कि जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए हैं उनकी कार्यशैली थोड़ी सी कॉरपोरेट वाले अप्रोच की है कि हम विकास के कार्य करेंगे, उसको हम प्रचारित करेंगे और उसको हम जनता तक ले जाएंगे और हम जीतेंगे। लोकसभा में ये बहुत अच्छे से काम करता है एंड देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट मोदी हैज़ वर्कड हिज, मतलब वो शब्द मैं प्रयोग नहीं करना चाह रहा, बट ही हैज़ वर्क वेरी हार्ड टू प्लेस इंडिया इन द ऑर्बिट ऑफ ये जो चल रहा है पूरा उसको लेकर के। बहुत सारी योजनाएं, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। वो लोग पूछने लगते हैं कि मोदी ने कुछ किया नहीं किया, तुम्हें खाली गलतियां दिखती हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ किया, सब कुछ किया। अब मैं पार्टी का जनता से जुड़ाव को लेकर के उस बिंदु पे बात करना चाह रहा हूँ कि जब एक स्ट्रक्चर बन जाता है पार्टी में कि आप नेता जो है वो उतना एक्सेसिबल नहीं है कार्यकर्ता के लिए, पार्टी जो होनी चाहिए, जो जनता पार्टी जब आप उसमें लगा देते हैं तो लोग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। गांव की परिभाषा जब हम देते हैं तो उसमें बोलते हैं कि विलेज एक ऐसा यूनिट है वेयर एवरीबडी नोज एवरीबडी, हर व्यक्ति को जानता है। पार्टी भी उसी तरह से होता है कि कार्यकर्ता का एक्सेस जो है अपने टॉलेस्ट लीडर तक होता है, और ये लंबे समय तक भाजपा में होता रहा था, कांग्रेस में भी होता रहा था। फिर उनमें वही आ गया कि नहीं हम तो बाबू हैं, हम हार्वर्ड से पढ़ के आए, हम ऑक्सफोर्ड के हैं, ये सब आया, फिर वो डिटैचमेंट होने लगता है। इस कारण वो जो है वो रियलिटी से अलग हटते गए, उन्होंने सत्ता जो है गंवा दी। ये स्ट्रक्चर्स अब भाजपा में भी क्रिएट हो रहे हैं। भाजपा में जो भी पार्टी कार्यालय जाते हैं, ये दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो उनका बहुत बड़ा रेड सैंडस्टोन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बना हुआ है, जहाँ से मोदी जी कई बार जब भी विजय भाषण होता है तो वहीं से देते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन गए हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को वहाँ तक, नेता तक पहुँचने के लिए पास बनवाने पड़ते हैं, 3 बार उसकी चेकिंग होगी, उसको लगता है वो कोई क्राइम करके वहाँ पे जा रहा है, या फिर उसका नेता उससे इतना दूर हो गया, वो इतना बड़ा हो गया है कि वो उसकी पहुँच से बाहर जा चुका है। ये जब कार्यकर्ताओं के मन में आ जाता है तब आप समझने लगे कि ये डिटैचमेंट का पहला चरण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो है इस कारण से अब मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और भाजपा हार जाएगी, नहीं, भाजपा को ठीक ठाक सीटें आएंगी, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस जो स्टार्ट किया गया है वो उतना सही नहीं है कि आप ट्विटर पे स्ट्रेटजी बनाएं, ट्विटर पे आरोप प्रत्यारोप करें, ट्विटर पे ही पूरी गवर्नेंस या पूरी पार्टी अगर ट्विटर से ही चलने लगती है तब मुझे लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी से जनता निकाल के वहाँ पे ट्विटर या इंटरनेट या सोशल मीडिया इस तरह का कोई शब्द डाल देना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि भाई जनता से उतना अधिक तुम्हारा जो है लेना देना नहीं है। ट्विटर पे जो है आप आइए, पूरा सम्मान है, ट्विटर पे कुछ लिखेंगे हम जवाब देंगे, आप ऐसे मिलना चाहते हैं तो भाई नहीं, फिर जो है CISF वाले बंदूक लेकर खड़े हैं, वो पूरा ऐसे फ्रिस्किंग करेंगे, उसके बाद आपको जाने को मिलेगा। स्ट्रैटजी इनकी
इतनी शैलो, मतलब मैं सुनता हूँ मुझे हंसी आती है कि सुबह सुबह इनके वो व्हाट्सएप के ग्रुप में आता है मैसेज कि आज जो है हमारी स्ट्रेटजी ये है कि दिल्ली के प्रबुद्ध जनों से मिलना है। तो आज प्रबुद्ध जनों से मिले, दिल्ली के खिलाड़ियों से मिलना है। आज आप 4 आदमी ऐसे से मिल के आए, व्यापारी बंधु, इस तरह के मीटअप शेड्यूल किए गए, इतना क्लासीफाई कर दिया गया है कि ये अलग दल हो गया, ये अलग, ये जो अमेरिका में होता है डिफरेंट कॉकसेस होते हैं जिनको मिला जाता है। अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ कम्युनिटी वैसे ही छोटी है, और जो खास करके माइनॉरिटी ग्रुप्स या छोटे इस तरह के, उनको इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में उसको अप्लाई करना, और दिल्ली जैसे जगहों पे जहाँ जनघनत्व जो है विश्व के मतलब सबसे अधिक जनघनत्व वाले शहरों में जहाँ दिल्ली आती है कि मतलब 1400 कुछ वर्ग किलोमीटर में 2 करोड़, 2.25 करोड़ के लगभग लोग रहते हैं, वैसे में आप इस तरह से प्रबुद्ध जनों से मुलाकात और ये सब मुलाकात करके आप कितने लोगों को जोड़ लोगे, और वो स्ट्रेटजी कितनी इफ़ेक्टिव है। मुझे तो मतलब ये बहुत ही शैलो छिछली योजना लगती है कि जो भी बना रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी ज़मीन पर जाकर के कार्यकर्ताओं से वास्तव में मिला है और वो एक्चुअल में कुछ करना चाहता है। इसमें आप देख लीजिए दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी एकदम परफेक्ट है, डोर टू डोर जाना, इस तरह की स्ट्रेटजी उनकी है। और तुम्हारे एक तो इनएफेक्टिव कैंपेन्स के कारण, दिल्ली भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ, उसके कारण, प्लस उनका इफेक्टिव डोर टू डोर की, वो केवल फ्री बिजली और पानी कह के 2 बार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो ये बताता है कि उनकी स्ट्रेटजी क्यों इफेक्टिव है और तुम उसको काउंटर करने में अक्षम क्यों हो। तो ये जो मैं वही बता रहा था कि ये कॉरपोरेट स्ट्रक्चर जो है, ये मुझे लगता है कि ये हटाने योग्य है, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको जनता से मिलने के लिए, जनता दरबार टाइप का, या जो एक ओपननेस होती है पार्टियों में कि वो आपके कार्यकर्ता हैं और आप भी एक कार्यकर्ता हैं, मतलब अगर उस यूनिट को देखा जाए तो आप एक ही स्तर पे हैं, ये जब तक भाव नहीं आता है तब तक मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में उस तरह का आप जो जोश इन्फ्यूज़ करना चाहें तो फिर वही है कि आप उसके रैली के लिए पेट्रोल डलवा दीजिएगा उसकी टंकी में, वो आ जाएगा। बट जो जुनून और जोश जो आप कार्यकर्ता में ढूंढते हैं, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। और जुनून और जोश की बात हो रही है तो वही है कि मैं ये पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं में जोश का संचार जो होता है वो पार्टी के नेतृत्व की बातों से और वैचारिक जो मतलब स्ट्रेंथ है उससे आता है। विकास का प्लान सामान्य नागरिकों के लिए होता है कि रोड बनवा दिए, इसरो जो है आज चंद्रयान 3 जो है लॉन्च करेगा, ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया, जनधन अकाउंट खुल गया, शौचालय हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो सामान्य जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कि हमारा नेता का फाड़ के रख दिया, इस टाइप का एटीट्यूड। मतलब कार्यकर्ता इससे उत्प्लावित होते हैं, मतलब उनमें जो जोश जुनून जो उसका जो संचार होता है वो इससे होता है कि अरे मोदी जी ने पेल दिया, अरे अमित शाह को तुम ये बोल रहे थे, देखो कितना, याद कीजिए अमित शाह जी का वो कश्मीर को लेके कि जान दे देंगे जान, उस तरह के स्टेटमेंट्स जो है ना उसकी प्रतीक्षा में लोग रहते हैं। हाल ही में अमित शाह ने ईडी वाले जो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का बोला कि नहीं एक्सटेंशन जो है वो सही नहीं था, जुलाई 31 तक वो बने रहे, तो उस पर जो अमित शाह ने ट्वीट किया उसको कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया, बोला कि हाँ अमित शाह ने, मतलब अगर उसका अनुवाद हम सड़क वाली भाषा में करें, हम और आप जो वार्तालाप करते हैं, तो उसमें अमित शाह वस्तुतः ये कर रहे हैं कि तुमको जितना रोना गाना चिल्लाना हंसना है वो कर लो, ईडी अपनी पलाई जारी रखेगी, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे ना कहे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये अमित शाह का स्टेटमेंट है और ये सुन करके कार्यकर्ताओं में जो उसका संचार होता है। यूसीसी आपने कितने समय से बोला होता, अब उस पर चर्चा आ रही, मोदी जी ने एक दिन बोल दिया। आप देखिए कि कैसे वर्कर्स जो है वो, मतलब वर्कर्स और समर्थक भी कितने, उनमें एक उत्साह का संचार हुआ कि नहीं यार ये बहुत दिन से बोल रहे थे। तो ये वो मानक हैं, ये वो बेंचमार्क्स हैं और ये वो वाक्य हैं, कथन हैं जिनको सुन करके आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये हार्ड डेटा है अगर आप सेंटिमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं
कि नेताओं की किन बातों से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है। वही आप देखें कि बंगाल में इतनी हत्याएं हुई, उस पर किसी नेता ने कुछ उस तरह से इफेक्टिवली बोला नहीं। बंगाल में ठीक है कि वहाँ की लोकल लीडरशिप जो है उसने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने वोट शेयर भी बढ़ाया, 67% ही पंचायत पोल्स में उन्होंने सीटों पे ये किया। फिर भी एक सकारात्मकता है, वहाँ के लोग जो है अपने नेताओं में, खास करके शुभेंदु अधिकारी ने जब बोला कि हम कालीघाट जाएंगे, 15-20 लोगों का बलिदान भी देना पड़ेगा, तो आंदोलन में देने को तैयार है, ये स्टेटमेंट होना चाहिए। उससे जनता में उत्साह का संचार जो आपकी पार्टी कैडर में होता है। अब क्या है कि उस पर अगर आप, उन्होंने तो लोकल भाषा में बोला, बंगाली में बोला, हमने सुना तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सब आदमी को तो ये पता नहीं, सामान्य कार्यकर्ता को जो मान लीजिए राजस्थान का होगा, वो क्या इससे देखेगा, उस चुप्पी से कहीं ना कहीं यह संदेश तो जाता है ना कि यार कोई बोल नहीं रहा है, हमारे जीवन का कोई मूल नहीं है क्या। इस तरह का भाव अगर कुछ कार्यकर्ताओं में घर कर गया है तो क्या यह कोई सकारात्मक मतलब उपलब्धि है? मुझे नहीं लगता कि वो सकारात्मक उपलब्धि है। बिहार में जो है वो एक दूरदर्शिता रखने वाले नेता का अभाव है। बिहार की स्थिति ऐसी है कि आप दलित या ओबीसी या महादलित इन सब को छोड़ के सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाने की सोच भी नहीं सकते। मतलब अभी तक प्रिवलेंट थॉट प्रोसेस यही है कि वैसे ही लोग बन सकते हैं, फॉरवर्ड कास्ट का कोई नहीं बन सकता। एक तो इसको तोड़ने की आवश्यकता है कि अगर कोई डिज़र्विंग व्यक्ति है, प्रत्याशी है, जो बोलने में सक्षम है, जिसके पास बिहार के विकास को लेके कोई विजन है कि हम ये करके फिगर आउट कर सकते हैं कि हमें कुछ समय दो, हम इस तरह से इसको सेट कर देंगे बिहार को, हम उसको पाथ ऑफ डेवलपमेंट पे ले जाएंगे, कानून व्यवस्था सही कर देंगे, पर्यटन जो है हमारा एक फोकस हो जाएगा, हम उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हम इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम बोधगया देख लीजिए या इस तरह के टूरिस्ट सर्किट हैं, उसमें हम किस तरह से स्पॉन्सरशिप बाहर से लेके कि हमें जनता पे टैक्स ना डालना पड़े, हमें केंद्र सरकार से भिक्षा ना लेनी पड़े कि हमें स्पेशल स्टेटस दे दो, हम स्पेशल राज्य हैं और आप भी जो है जाकर 80,000 करोड़ दे दूं कि 1.25 लाख करोड़ दे दूं, ये सब करने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा नेता ढूंढ करके निकालिए, ऐसा नेता जो विजन के साथ जाए और मतलब अभी से लग जाए कि मेरा 2025 टारगेट है और कोई हम गठबंधन नहीं, हम लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे। और उसकी मतलब ये पदयात्रा ये सबसे कुछ नहीं होता है जब तक आप मीडिया का, सोशल मीडिया का उपयोग करके इस तरह के विजन, आप सपने नहीं दिखाएंगे। बिहारियों ने मतलब उनको सपना तक दिखाने वाला कोई नहीं है कि ये फ्यूचर ऐसा हो सकता है। फिर बिहार धीरे धीरे वहीं पे चला जाएगा जैसा बंगाल की स्थिति है कि आदमी एक गिलास लाल चाय और एक बीड़ी मिल गया, वो चिल्ड आउट है, और 10 रुपया में रोड साइड में जो है वो कलकत्ता में भी 10 रुपया में मछली भात खा रहा है और उसको लग रहा है कि हाँ बहुत बहुत सही चल रहा है एकदम। इस स्थिति मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंगाल से बिहार कोई अच्छी स्थिति में, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार अभी भी जो है मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल वायलेंस आप हटा दें, वायलेंस है ही, क्राइम हो ही रहे हैं, विजन किसी नेता के पास है नहीं, विपक्ष जो है भाजपा भी विपक्ष में है, वो कुछ उस तरह से खास कर नहीं रही है। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए ढंग का नेता एक नहीं 3-4 रखिए, जो बोलने में अच्छे हों, जो आर्टिकुलेट हों, अंग्रेज़ी भी बढ़िया बोलते हों, वो किससे मिल रहे हैं, वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये सपने दिखाना बिहारियों को आरंभ कीजिए। जब तक वो आप विकल्प नहीं देंगे, और कुछ लोग कहते हैं प्रशांत किशोर हैं क्या, फलाना कर सकते हैं, कोई तीसरी पार्टी आ सकती है, हम लोग को बनाना चाहिए, अजीत भारती आप जो है चुनाव में क्यों नहीं उतर जाते, ये सब संभव नहीं है। पॉलिटिकल रियलिटी देखते हुए अगर कोई मान लीजिए प्रशांत किशोर को भी कुछ स्प्लैश करना है या पुष्पम प्रिया जैसे लोगों को, तो उनको 30 वर्ष स्टैब्लिश करना पड़ेगा एक इंडिपेंडेंट एंटिटी को। 30 वर्ष नहीं तो 20 वर्ष तो अवश्य, क्योंकि बिहार दिल्ली नहीं है कि एक आंदोलन हुआ, सब्जबाग दिखाए गए, कांग्रेस की मतलब नाकामियों को गिनाया गया, बोला गया कि मेरे पास इतना सबूत है, सबको जेल में डाल देंगे और आप उसको चुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल को। बिहार राजनीति की
के मतलब परिदृश्य में बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, बहुत जटिल है उसको फिगर आउट करना। तो जो ऑलरेडी हैं 3 पार्टियां, उन्हीं में से आपको जो है एक लीडर लाना पड़ेगा, 1 2 3, जो लगातार उनका कोई और काम ना हो, वो लगातार बोले, सपने दिखाएं और उसकी पूर्ति का भी, सपनों के समाधान का भी, वहाँ तक पहुँचने का भी मार्ग जो है वो भी लोगों को बताते रहे कि हम ऐसे कर सकते हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ये इसी तरह चलता रहेगा कि 2 पार्टी एक साथ आएगी, आप कभी सत्ता में रहेंगे, कभी साथ हो जाएंगे, बाहर चलेंगे, ठगते रहेंगे लोगों को कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। तो एक बिहारी के तौर पे बहुत ही ऐसी घटनाएं होती हैं तो स्पष्ट तौर पे दुख होता है, और दुख होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड आप क्या करेंगे? दुखी हो लेंगे, ट्विटर स्पेस में बात कर लेंगे, ट्विटर पे 4 बात लिख देंगे। हम तो कार्यकर्ता नहीं हैं। तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी की लीडरशिप है, पॉलिटिकल पार्टी ही पॉलिटिकल पार्टी से उलझ सकती है। आंदोलन वही करेंगे जिस दिन सामान्य नागरिकों के घर तक वो भयावह आग कानून व्यवस्था के टूटने के कारण पहुंचेगी। उस दिन सामान्य व्यक्ति भी सड़कों पे उतर जाएगा। लेकिन जब तक वैसा नहीं है तो आप उतरिए। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप ही तो प्रतिनिधि हैं उनकी आकांक्षाओं के। आप उतरिए, आप उनको जो आप जाइए, आंदोलन कीजिए, और फिर आप लोगों में वो जो होप है, आशा का संचार कीजिए। तभी बिहार जो है कुछ आगे बढ़ पाएगा, बिहार किसी ढंग की स्थिति में पहुंच पाएगा। वो जो भी मतलब विजनरी लीडर है, किसी भी पार्टी से हो, मुझे स्वीकार्य होगा अगर वो केवल प्रॉब्लम लेके ना आए, समाधान भी लेके आए कि हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।